लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिट 1 उसका सेकंड चैप्टर रिग्रेशन खत्म किया था। अब आज यूनिट नंबर 2 उसके अंदर एक ही चैप्टर है, टाइम सीरीज एनालिसिस। तो हम आज के लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 2 टाइम सीरीज एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस गुजराती में આપણે એને કહીએ છીએ બેટા સામયિક શ્રેણીનું પૃથક્કરણ। 12th स्टैंडर्ड पार्ट 1 उसमें 4th चैप्टर हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस था। एकदम इजी चैप्टर है, आप लोगों को पता है। टाइम सीरीज एनालिसिस सबसे पहले उसका मीनिंग देखेंगे। तो टाइम सीरीज का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन एट specified time period and arranged in chronological order is called time series। तो टाइम सीरीज किसको बोलते हैं उसकी डेफिनेशन लिखी है। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन એટલે અવલોકનોનો ગણ આપેલો હશે, ઓબ્ઝર્વેશન્સ दिए होंगे आपको, टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड मतलब चौक्कस समय के अनुसार ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए, तो समय दिया हुआ है और ऑब्जर्वेशन दिए हुए, दो वेरिएबल हुए यहाँ पे, एक है टाइम पीरियड और दूसरा है ऑब्जर्वेशन। तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम या स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर संख्यात्मक क्रम मुजब गोठवीने आपेलो हशे। फॉर एग्जांपल ईयर दिए हुए तो आपको दिया होगा 1999, 2000, 2001, 2002, 2003। तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर डेटा को अरेंज करके दिया होगा, संख्यात्मक क्रम प्रमाणे माहिती गोठवीने आपेली हशे। या फिर दिया होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एक्सेट्रा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर टाइम पीरियड को अरेंज किया हुआ होगा। तो टाइम सीरीज का डेफिनेशन दिया हुआ है, देखो, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अवलोकनों समूह या गण टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ચોક્કસ સમયના અંતરાલે મેળવેલા, અરેન્જડ ઇન ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડર संख्यात्मक क्रम प्रमाणे गोठवेला हशे, इज कॉल्ड टाइम सीरीज। यहाँ पे इतना याद रखो, आपको दो वेरिएबल दिए होंगे, वन वेरिएबल इज टाइम पीरियड टी एंड सेकंड वन इज वाई, वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाई। तो दो वेरिएबल दिए हुए, एक टाइम पीरियड है और एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल है। ये टाइम पीरियड जो है वो ईयर में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, क्वार्टर में हो सकता है, वीक में हो सकता है, डेज हो सकते हैं। टाइम पीरियड में बी एनी ऑफ दिस, ये सब में से कोई एक टाइम पीरियड होगा, ईयर, मंथ, क्वार्टर, वीक, डे एक्सेट्रा। ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम जो મેળવીએ છીએ આપણે જે એ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ने કહેવામાં આવશે टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है। तो अब ये टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर ट्रेंड या गुजराती में આપણે એમ કહેતા હતા વલણ, तो વલણનું આગળન કરવાની પદ્ધતિઓ, methods of measuring secular trend, methods of measuring secular trend। વલણનું આગળન કરવાની પદ્ધતિઓ। तो मेथड्स ऑफ मेजरिंग सेक्युलर ट्रेंड के अंदर फर्स्ट मेथड है हमारा मूविंग एवरेज मेथड। गुजराती में कहवाय चलित सरेराशनी रीत, ये आपको लास्ट ईयर भी था। देन मूविंग एवरेज मेथड के बाद है लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड मतलब गुजराती में એને કહેવાય
ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત, and then third one is graphical method. આલેખની રીત. તો મેથડ્સ ઓફ મેઝરિંગ સેક્યુલર ટ્રેન્ડ, વલણનો આકલન કરવાની પદ્ધતિઓ. તો વલણનો આકલન કરવાની ત્રણ પદ્ધતિઓ છે બેટા. ફર્સ્ટ વન ઇઝ મૂવિંગ એવરેજ મેથડ એટલે ચલિત સરેરાશની રીત, લીસ્ટ સ્ક્વેર મેથડ न्यूनतम वर्गों की रीत, एंड थर्ड वन इज ग्राफिकल मेथड એટલે કે આલેખની રીત. ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, फिर मैं फर्स्ट मेथड के सम्स स्टार्ट कर रहा हूँ, मूविंग एवरेज मेथड. ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो. चलो ठीक है बेटा, तो आज हम फर्स्ट मेथड हमारी मूविंग एवरेज मेथड स्टार्ट कर रहे हैं. मूविंग एवरेज मेथड मूविंग एवरेज मेथड गुजराती में એને કહેવાય ચલિત સરેરાશની રીત. अच्छा, આની અંદર मूविंग एवरेज मेथड उसके अंदर दो टाइप के सम्स आते थे. 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी अभी भी दो ही टाइप के आएंगे. 3 इयर्स मूविंग एवरेज होगा या 5 इयर्स मूविंग एवरेज होगा. 3 વર્ષની ચલિત સરેરાશ હશે બેટા, या तो 5 વર્ષની ચલિત સરેરાશ શોધવાની હશે. 3 इयर्स और 5 इयर्स, या फिर ज़्यादा में ज़्यादा 4 इयर्स मूविंग एवरेज होगा. तो आप याद करो, 3 इयर्स या 5 इयर्स मूविंग एवरेज रहता है या फाइंड करना होता है तो हम एक एक लाइन छोड़ते नहीं है, सलंग लखवानुं छे सीक्वेंस में, कोई लीटी छोड़िया वगर. 3 इयर्स और 5 इयर्स होगा तो 4 इयर्स होगा तो एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं. ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि एक लाइन रहने देना है खाली या तो नहीं रहने देना है. ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 उसके अंदर दिया है. फर्स्ट एग्जाम्पल पेज नंबर 3 पे देखना पैम्पलेट के अंदर. फाइंड ट्रेंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय मूविंग एवरेज मेथड, टेक 3 ईयर साइकिल. 3 ईयर साइकिल लेना है. तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एग्जाम्पल 1. फर्स्ट कॉलम इज ईयर, देन ईयर के बाद दिया है आपको वैल्यूज. वैल्यूज मतलब वाई. नाउ ईयर के अंदर 1 to 10 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड करना है तो एक एक लाइन खाली नहीं रखेंगे हम. ठीक है, 63, देन 86, 89 के बाद है 76, 79, 104, 156, 97, 89 एंड लास्ट वन इज 115. तो इस तरह से आपको ईयर एंड वैल्यूज दो कॉलम दी हुई है. ईयर्स दिए हुए एंड वैल्यूज दी हुई. तो ईयर्स एंड वैल्यूज दिया हुआ है और फाइंड करना है आपको 3 इयर्स मूविंग एवरेज. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 3 इयर्स मूविंग टोटल बनाएंगे और फिर लास्ट कॉलम में लिखेंगे 3 इयर्स मूविंग एवरेज. ठीक है, देखो 3 इयर्स मूविंग टोटल, 3 વર્ષનો ચલિત સરવાળો, एंड देन लास्ट में लिखेंगे 3 इयर्स मूविंग एवरेज. 3 साल का मूविंग एवरेज चलित सरेराश 3 વર્ષનો, इसको कहते हैं ट्रेंड वैल्यूज, वलन कीमतों. ठीक है, चलो 3 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड करना है. तो 1 2 3, तो मिडल ईयर 2 है ना, वच्चेनी संख्या 2 है. तो यहाँ पे 2 के सामने एरो करना है. 2 के सामने मतलब 86 के सामने हम एरो करके 3 वैल्यू का समेशन करेंगे. कौन सी 3 वैल्यू, तो 63 प्लस 86 प्लस 89. इसका समेशन करके लिखते हैं 63 प्लस 86 प्लस 89. तो इसका समेशन हो गया 238. चलो फिर आगे 63 को जाने देते, 86 से शुरू करेंगे. 86, 89, 76, 3 साल की वैल्यू. एक ऊपर वाली वैल्यू जाने देना है, एक नीचे वाली वैल्यू ऐड करते जाना है. ठीक है, ऐसा लास्ट वैल्यू तक करेंगे हम. तो 86, फिर 89, फिर बाद में 76. तो टोटल हो गया 251. चलो आगे जाते हैं. 89, 76,
79। तो तीनों का समेशन करते हैं 89, 76, 79। टोटल किया 244। देन 76, 79, 104। 76, 79, 104 टोटल हो गया 259। फिर 79, 104, 156। 79, 104, 156 तो टोटल हो गया 339। चलो फिर 79 को जाने दो, 104, 156, 97। 104, 156 एंड 97 टोटल हो गया 357। फिर बाद में 156, 97, 89। 156, 97, 89 तो टोटल हो गया 342। अब आगे 97, 89, 115। 97, 89, 115 टोटल किया तो टोटल हमको मिलेगा 301। तो ये सबसे पहले 3 इयर्स मूविंग टोटल किया, ठीक है। 3 साल का मूविंग टोटल फाइंड करना है। अब 3 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड करना है। तो 3 इयर्स मूविंग एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? तो जो हमको टोटल मिला है उसको डिवाइड बाय 3 कर देना है। 238 बाय 3, 251 बाय 3, 244 बाय 3, 259 by 3, 339 by 3, 357 by 3, 342 by 3, 301 by 3। तो इस तरह से सबको जो टोटल मिला है हमको आगे वाली कॉलम में, उस टोटल को 3 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमको मूविंग एवरेज 3 साल का मिल जाएगा। ठीक है, देखो अंदर 238 बाय 3 करना है, 79.33। चलो फिर 251 बाय 3, 83.67। 244 बाय 3, 81.33। 259 बाय 3, 86.33। 339 बाय 3, 339 बाय 3, 113। 357 by 3, 119। 342 by 3, 114। 301 by 3, 100.33। तो ये मैंने फर्स्ट सम किया, एग्जाम्पल 1 था, उसके अंदर हमको 3 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड करना था। तो 3 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले 3 इयर्स मूविंग टोटल फाइंड करेंगे, और 3 इयर्स मूविंग टोटल हो जाने के बाद लास्ट कॉलम में 3 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड करना है। 3 इयर्स मूविंग टोटल जो हुआ उसको डिवाइड बाय 3 करके। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे किया है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। वीडियो को पॉज करके पहले इतना लिख दो। ओके, देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 जो है वो आप होमवर्क में करना। मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, तो जो एग्जाम्पल सही है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप उसको चेंज कर देना। अ स्टडी ऑफ डिमांड DT फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। लास्ट 12 ईयर्स की डिमांड दी हुई है, DT 140 है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ जो चेंज करना है वो यहाँ देख लो, ये सही है, पैम्पलेट के अंदर गलत है कुछ, तो वो आप करेक्ट कर देना। डिमांड 140 इज 1 2 3 4 5, डिमांड 240 इज 6, एंड डिमांड 140 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो अब आपके पास 2 कॉलम है बेटा, ये टी का कॉलम है और ये डिमांड मतलब वाई का कॉलम है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। फर्स्ट कॉलम इज टाइम T, देन सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे डिमांड Y लिखेंगे, Y।
सो टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 तक दिया है। उसके बाद दूसरी कॉलम में यहाँ देखो 100 लिखना है 1 2 3 4 5 के सामने, 1 से 5 तक 100 लिखना है, 1 100 100 100 100 100, 1 2 कहाँ तक 5 तक, फिर 6 में लिखना है 200, 6 में 200, फिर बाद में 7 से लेके 12 तक 100 लिखना है। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन देखना और यहाँ जो कुछ गलत है पैम्पलेट के अंदर वो चेंज कर देना। तो अब मुझे 5 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड करना था बेटा। इसका मतलब ऐसा हुआ मैं सबसे पहले 5 इयर्स मूविंग टोटल फाइंड करूंगा और लास्ट में 5 इयर्स मूविंग टोटल मूविंग एवरेज मिलेगा मुझे। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं 5 इयर्स मूविंग टोटल। 5 इयर्स मूविंग टोटल में क्या करना है, तो 1 2 3 4 5 सेंट्रल वैल्यू 3 हो गया, વચ્ચેની કિંમત 3 થઈ, ઠીક છે। तो पहलू एरो 3 ની સામે આવે बेटा, तो 1 2 3 3 के सामने मतलब यहाँ पे 100 के सामने एरो करेंगे। 100 लिखना है, 5 वैल्यूज 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 5 वैल्यूज हो गई 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे टोटल मुझे मिलेगा 500। अब एक 100 ऐड करते हैं, चलो। तो ये 100 निकाल दिया ऊपर वाला, ये 100 निकाल दिया, तो ये 200 के बाद वाला 200 ऐड करना पड़ेगा लास्ट में। चलो, तो यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 4 5 6 600 होगा। फिर एक 100 छोड़ देते ऊपर वाला, तो 200 के बाद वाला 100 ऐड होगा। ठीक है, 5 वैल्यू लेना है, 100 200 300 300 200 500 और 1 600। चलो, फिर बाद में एक ऊपर वाला 100 जाएगा, मतलब ये तीसरा वाला 100 गया, तो 4 से शुरू हुआ, 100 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 100। ठीक है, तो फिर से 1 और 1 2 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 600 होगा। फिर नेक्स्ट 100 से शुरू, 100 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 100 अगेन प्लस 100, तो 600 हुआ। चलो, अब ये 100 भी जाने देते हैं, 200 से शुरू करते हैं, तो 200 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो टोटल हो गया 600। अब ये 200 को जाने देते हैं, तो 1 2 3 4 5 बार 100 हुआ, 100 100 100 100 100। ठीक है, तो ये 500 हो गया। अब ये ऊपर वाला 100 200 के बाद वाला 100 जाने देते हैं, ये 5 वैल्यू लेते हैं, तो फिर से 100 होगा, 100 100 100 100 100 100। ठीक है, इसका टोटल भी कितना हो गया, 500। ये 5 इयर्स मूविंग टोटल हुआ। अब 5 इयर्स मूविंग एवरेज, 5 इयर्स मूविंग एवरेज, उसको कहेंगे हम ट्रेंड वैल्यूज। 5 से डिवाइड करना है, 500 बाय 500 मिला, 600 बाय 5 120, 600 बाय 5 120, 600 बाय 5 120, 600 बाय 5 120, 600 by 5 120, 500 by 5 100, अगेन 500 by 5, तो 100 मिला। ठीक है, तो ये ट्रेंड वैल्यूज 5 इयर्स मूविंग एवरेज मिल गया। एग्जाम्पल नंबर 1 किया मैंने, एग्जाम्पल नंबर 4 किया। अब बीच में 2 एग्जाम्पल नंबर रह गए। 2 एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क में आप करेंगे एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। ये जो एग्जाम्पल 2 है ये 3 इयर्स मूविंग एवरेज है और एग्जाम्पल 3 जो है वो 5 इयर्स मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो 2 सम्स आप पैम्पलेट के अंदर देख के कर देंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। इन शॉर्ट, आज हमने टाइम सीरीज एनालिसिस शुरू किया। उसमें फर्स्ट मेथड मूविंग एवरेज मेथड स्टार्ट की,
मूविंग एवरेज मेथड के अंदर दो टाइप के सम्स देखे, 3 इयर्स मूविंग एवरेज एंड 5 इयर्स मूविंग एवरेज। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब अब मिलेंगे तब 4 इयर्स मूविंग एवरेज देखेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय एवरीवन।